जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के चिंतन का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने आज दूसरे दिन के प्रथम सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने भगवा साफा पहना था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। बैठक में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े, जिन्होंने संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। दुनिया भारत की ओर बहुत उम्मीद से देख रही है। बीजेपी के लिए ये समय आगामी 25 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने का है। इस दौरान पीएम ने चुनाव जीत का मंत्र भी दिया। आपको बता दें कि 21 मई तक चलने वाली इस 3 दिवसीय बैठक में देश के राजनीतिक हालात पर पार्टी का चिंतन हो रहा है। देश भर के 136 शीर्ष बीजेपी नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान के लिहाज से यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी राजस्थान को किसी भी हाल में जीतना चाहती है। देश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ही राज्यों में अब कांग्रेस की सरकारें बची हैं। इन दोनों को जीतने की सही रणनीति बनाकर ही बीजेपी 2023 में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा कर सकेगी। साथियों, हम राजस्थान की धरती पर हैं। मुझे भी आप सबके बीच में रह करके इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला होता तो मेरे लिए भी वो प्रेरणा का कारण बनता, ऊर्जा का स्रोत मिलता। क्योंकि जब भी मैं कार्यकर्ताओं से मिला हूं, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, बहुत कुछ जानने को मिलता है। बहुत कुछ बातों के अनेक पहलू समझने को मिलते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन आती है, और जब मिलते हैं तो खुले मन से काफी कुछ बातें भी होती हैं। तो मेरे मन में तो कसक रह जाएगी कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन वर्चुअली आप सबके दर्शन कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, राजस्थान की धरती पर है तब हम सबको श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज ये वर्ष श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी जी की जन्म शताब्दी का भी वर्ष है। हम सब ऐसे प्रेरणा पुरुष का हृदय से अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, राजस्थान की धरती, राजस्थान की बात हो, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा की चर्चा हो, तो मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि संगठन की जब जब आवश्यकता पड़ी है, संगठन की हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको नेतृत्व मिला, मार्गदर्शन मिला और समय मिला है। वह हम सबको अपने व्यस्ततम समय में भी, जब भी पार्टी ने उनसे कोई आशा रखी, वह हमेशा हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा उनका हमको समय मिलता रहा है। मैं अपनी ओर से और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से पार्टी को हम ताकत दे पाते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान कर पाते। मुझे याद है कि पिछली बैठक में आप आए थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया था और आपने लंबा समय हमारे साथ गुजारा था, और जिसमें आपने पार्टी के कार्यशैली, रीति नीति, पार्टी की संस्कृति, पार्टी की कार्य पद्धति, इन सारे विषयों में आपने हम सबको बहुत तफसील से सारी बातें बताई थी। मुझे याद है कि आपने हमें उसी बैठक के अंदर कार्यकर्ता के संस्कार और कार्यकर्ताओं के संस्कार का प्रतिपादन और किस तरीके से हम आगे आने वाले कार्यकर्ताओं को संस्कारित कर सकें, इसके भी आपने हम सबको बहुत कारगर उपाय भी बताए थे, और किस तरीके से पार्टी को मजबूती की ओर ले जाया जा सकता है, इस पर आपका हमको मार्गदर्शन मिला।